नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें सुमित जी ने शेयर किया है। सुमित जी लखनऊ के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ में 2010 में घटी थी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मैं लोगों से सुनता था कि भूत प्रेत डायन ऐसी चीज़ें दुनिया में होती है, लेकिन मैं कभी उन बातों पर कभी यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। मेरा नाम सुमित है और मैं लखनऊ के पास का रहने वाला हूँ। मैं लखनऊ में कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और वहाँ से करीब 2 घंटे के दूरी पर मेरा गांव था और मैं बाइक से ही आता जाता रहता था। और उस कॉलेज के दूसरी साइड के रास्ते में मेरे मामा का गांव था। कहा जाए कि मेरे मामा का गांव और मेरा गांव के बीच में वो कॉलेज था और वहीं पर एक पास के हॉस्टल में मैं रहता था। बात 2010 की है। मेरे मामा का घर में कोई फंक्शन था और उस फंक्शन में मेरे पिताजी जाने वाले थे, लेकिन उनका तबीयत अचानक खराब हो गया था और वो हमें बताए कि बेटा तुम ही चले जाओ क्योंकि तुम तो वहाँ से नज़दीक हो। और वो फंक्शन सुबह का था और खबर जब मेरे पास में मिली तो शाम को मिली। मैंने पिताजी को आश्वस्त किया कि ठीक है पिताजी, मैं चला जाऊँगा। तो वो कहने लगे कि बेटा देखो, तुम आज ही निकल जाओ, इसी वक्त निकल जाओ कि तुम टाइम से पहुँच जाओगे। मैंने बोला पिताजी से कि देखिए पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए, मेरा कुछ पढ़ाई का काम चल रहा है और मैं उससे निमट करके मैं रात को ही निकल जाऊंगा मामा के घर पर। अब फिर मैंने वैसे ही किया था। मामा का घर तो मैं आता जाता रहता था और अभी तो फिलहाल 2 महीने ही पहले गया था जब मेरे छोटे मामा की शादी हुई थी और मैं अपनी बाइक ले करके निकल पड़ा। अब जब मैं निकला था तो रात के 10 बज रहे थे और मामा का जो गांव था मेन रोड के थोड़ा सा ही दूरी पर था। जो मेन रोड से सड़क कटती थी करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव था। तो डर वाली ऐसी कोई बात तो थी नहीं। अब मैं मज़े से अपने मोटरसाइकिल चलाता हुआ मामा के गांव की तरफ पहुंचता जा रहा था। अब मैं वो सड़क पर पहुंच गया था, कच्ची सड़क जो मेन रोड से उतर करके मामा के गांव को जोड़ती थी। और उस रोड पर पहुंचा तो रात के करीब 11:30 के आसपास का ऐसे ही टाइम हो रहा था। अंधेरी रात थी और बिल्कुल सड़कें सुनसान थी। अब उस रोड पर जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी दोनों साइड में। अब बीच में वो कच्चा रास्ता, टूटा फूटा सा रास्ता और मामा के गांव की तरफ जा रहा था। हालांकि आगे जाकर के वो रास्ता बिल्कुल सही था, लेकिन स्टार्टिंग में ही कुछ टूटा फूटा वहाँ पर जरूर था। मैं तो 2 महीना पहले ही वहाँ पर गया था तो रास्ता तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान था। अब मैं कच्ची रास्ते पर अपनी बाइक उतार दिया। अब वहाँ से 10 मिनट का रास्ता भी इतना ही होगा मेरे मामा का गांव का। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया ऐसा लगने लगा कि जैसे तेज हवा चलनी शुरू हो गई हो। हवा में कुछ गंध सी भी आ रही थी, जैसे कोई खुशबू आसपास में फैल रहा हो। मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया और सीधा अपना मोटरसाइकिल भगाते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैं वो कच्चा रास्ता लगभग आधा पार कर गया था। अब कितना दूरी रह गया था, बहुत मामूली सी दूरी रह गई थी मामा की गांव की। और अचानक मेरे सामने में एक औरत दिखाई दी और वो आधी रात का वक्त था और वो
अकेली औरत थी और वो सड़क पर उसी गांव की तरफ चली जा रही थी जो मेरा मामा का गांव था। लेकिन इतनी रात को अकेली औरत इस रोड पर क्यों जा रही है, जबकि उसके साथ में कोई ना कोई होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल अकेली थी। मैं बाइक जब चलाते हुए उसके पास पहुंचा और मैं बाइक की रोशनी में देखा तो मैं ब्रेक लगा दिया। मैं देख करके हैरान था। वो तो मेरी छोटी मामी थी जिसकी शादी अभी 2 महीना पहले ही हुई थी, और ये इतनी रात को ये कहां से आ रही है। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और मैं पूछ ही बैठा, अरे मामी, आप यहां पर कहां से आ रही हैं इतनी रात को। अब जो मामी थी मेरे बाइक के पास में थोड़ी दूरी पर आकर खड़ी हो गई और वो बोलने लगी, लेकिन उनकी जो बोली थी, आवाज थी, मामी की तरह मुझे नहीं लग रहा था। उनकी आवाज भारी भारी थी और जो मेरी छोटी मामी थी उनकी आवाज तो बहुत मधुर थी। तो मैंने सोचा कि शायद सर्दी जुकाम का असर होगा। ऐसा हो जाता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो मैंने इस पर ज़्यादा कोई वो नोटिस नहीं किया और वो बोलने लगी कि मैं शहर से आ रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम था तो अपने मैके में चली गई थी और रास्ते में मुझे लेट हो गया। मैं उनकी बात पर संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि नई नई शादी थी और मेरे मामा ऐसे अकेले कैसे छोड़ करके जा सकते हैं, और वहाँ से भी आ रही हैं तो उनके साथ में उनका भाई वगैरह कोई तो होना चाहिए। लेकिन भाई आज का एडवांस का युग था, नए नए युग था, कुछ भी हो सकता है। अब मैं बोला कि ठीक है, आप आइए हमारे साथ में बैठिए। वैसे तो आपको इतनी रात को अकेले आना नहीं चाहिए था। और वो भारी आवाज में फिर कहने लगी कि क्या मैं बैठूं कि और कुछ पूछना है। मैंने बोला ना ना, आप बैठिए। और वो मेरे बाइक पर आकर के बैठने लगी और जैसे ही वो बैठी और फिर उछल करके जमीन पर जा खड़ी हुई। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मामी को क्या हो गया है। अच्छा भला बाइक पर तो बैठ रही थी तो फिर उछल करके और सड़क पर क्यों खड़ी हो गई। क्या मेरे बाइक में कोई बिजली का करंट दौड़ रहा है। अब मैंने देखा उनकी तरफ से, उनका चेहरे में मैं देखा गौर से तो चेहरे पर डर सा महसूस हुआ। अब मैं बोला कि मामी जी क्या हुआ, आप उतर क्यों गई, बैठे सही, हम लोग जल्दी निकले, वैसे ही लेट हुई पड़ी है। लेकिन वो मेरी तरफ घूरती देखती रही। अब मैं उनकी तरफ देखते जा रहा था, बोलते जा रहा था, मामी जी बैठिए ना, क्यों लेट करा रही हैं, आइए जल्दी बैठिए। लेकिन वो मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। अब फिर उनका चेहरा, मोहरा, शरीर सब कुछ बदलने लगा और देखते ही देखते एक भयानक शक्ल उन्होंने बदल लिया था। अब तो जैसे मेरे प्राण सूख गए कि हे प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं। ये तो मेरी छोटी मामी थी और ये तो एक डाइन की तरह, एक चुड़ैल की तरह बन चुकी है। मुझे लगा कि मेरी हार्ट अटैक आ जाएगा उनको देख करके। इतना मैं घबरा चुका था, मेरे हाथ पांव तो जैसे फूल से गए थे। ये क्या हो रहा है मेरे सामने में। और तभी वो अपनी कड़क आवाज में फटे हुए बांस की तरह वो चुड़ैल बोलने लगी, आज तू तो बच गया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तेरा तो मौत निश्चित है। मैं एक बार जिसको देख लेती हूँ, पसंद कर लेती हूँ, उसको बचना बहुत ही मुश्किल है, कोई भी बचा नहीं सकता। अब फिर वो अंधेरे की साइड में झाड़ियों के अंदर दौड़ती चली गई। मैं उस जगह पर एकदम डरा सहमा और एकदम कांपता हुआ अपनी बाइक पर बैठा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पांव उखड़ रहे हैं और मैं अपनी बाइक सहित जमीन पर गिर जाऊंगा। लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट थी। सबसे प्लस पॉइंट ये था, अगर स्टार्ट नहीं होती
तो मेरे से तो किक मारा नहीं जाता, क्योंकि मेरी बाइक किक स्टार्ट थी और वही मेरा प्लस पॉइंट था। मैं अपनी बाइक को डरते हुए और अपना गियर लगा दिया और फिर मैं जैसे तैसे करके अपना मामा के घर पहुंच गया। मैं बार बार मुड़ करके देखते जा रहा था कि कहीं वो चुड़ैल मेरे पीछे तो नहीं आ रही है, लेकिन खुशबू एक जरूर मेरे आसपास में दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। महसूस होता कहा जाए तो जैसे मैंने खुशबू उस हवा में सूंघी थी, महसूस किया था, और वैसा ही खुशबू मेरे साथ में अभी भी महसूस हो रहा था। मैं मामा का दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया तो मामा उठ करके आ गए और वो छोटे ही मामा थे। अब मुझे देख कर कहने लगे, अरे सुमित, इतनी रात को सब कुशल मंगल है ना? मैंने बोला कि आपके घर में फंक्शन है ना कल का। पापा आने वाले थे लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई और तब मैं आया हूँ। और वो हमें घर के अंदर ले गए। मेरी हालत बहुत डरी हुई लग रही थी। वो देखते ही पहचान गए और कहने लगे, सुमित भाई मेरे क्या हुआ तुम्हारे साथ में? और फिर तो मैं जैसे सारी बात बता चुका। तब तक घर के सारे सदस्य, मेरी दोनों मामियाँ, नानी भी हमारी जीवित हैं और वो भी आ गई और सारी बात मेरे नानी भी सुन रही थी। जब मेरी बात खत्म हुई तब नानी ने बोला कि बेटा सुमित, ये अच्छा नहीं हुआ। वो छलावा चुड़ैल है और वो जो कही थी ना कि जिसको मैं एक बार देख लेती हूँ उसका मैं पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ती हूँ, वो बड़ी खतरनाक बात है बेटा। तुम्हें रात में आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे पास तो बाइक थी, सुबह में भी तुम आ सकते थे। जो हमारा फंक्शन है वो तो 10 बजे के आसपास होना है, तो ऐसी क्या जल्दी थी? अब तो जो होना था हो चुका था। अब मैं और डर चुका था नानी की बात सुन करके कि अब क्या होगा, अब क्या होगा नानी। नानी सोच में पड़ गई थी और वो सोचते हुए कहने लगी कि तेरे पास में ऐसा कुछ था कि जिससे वो चुड़ैल तेरे बाइक पर बैठी नहीं है। मैं अपने शरीर पर देखने लगा कि मेरे ऐसे क्या चीज़ है जिससे वो चुड़ैल डर गई थी, मेरी बाइक पर नहीं बैठी थी। और तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे गले में एक लॉकेट है बजरंगबली का। और वो नानी देख लिया और वो समझ गई कि सारा चमत्कार बजरंगबली का है। और नानी बताने लगी कि बेटा, वो चुड़ैल वास्तव में जिसको देख लेती है, पसंद कर लेती है, उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ती। तुम्हें तो बजरंगबली ने बचा लिया था। जैसे ही बाइक पर उसने बैठना चाहा तभी उसको महसूस हो गया था, उसको झटका लगा था और वो समझ गई थी कि इस लड़के को पाना नामुमकिन है। और इसलिए वो अपना रंग ढंग रूप बदल लिया था, जैसे तुम्हारी वो मामी का शकल लिया था। वो छलावा है, वो किसी का रूप भी धारण कर सकती है। वो ऐसी ही है, ऐसी बहुत सालों से चलता आ रहा है। अब मैं नानी की बात सुनकर के डर गया था कि नानी अब क्या होगा मेरा? क्या वो मेरा जीवन भर पीछा करती रहेगी? नानी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम्हें वहाँ नहीं पकड़ पाई तो अब क्या पकड़ लेगी? लेकिन ये जो लॉकेट है ना, ये अपने गले से कभी मत उतारना, नहीं तो चाहे तुम कहीं पर भी रहोगे वो तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाएगी। डर वाली तो बात जरूर थी, लेकिन बचाव मेरे पास में जरूर था। वो बजरंग बली का लॉकेट जो मेरे माँ ने कहीं से लेके आई थी तीर्थ यात्रा से और मेरे गले में पहनाया था, और वही लॉकेट ने मेरी उस रात को रक्षा किया था। खैर, मैं अब रात तो बिता लिया, दिन का फंक्शन भी अटेंड कर लिया और फिर मैं अपने शहर में आ गया था, अपने हॉस्टल में आ गया था। लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वही डर मुझे सताए जा रहा था और आखिरकार मैं अपने गांव गया। माँ को सारी जाग के बात बताया कि माँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ में घटना हुई थी। माँ कहने लगी
कि अब देख, जो बीत गया है वो तो बीत गया है, अब उसको तो भुला दे। और ये लॉकेट ऐरा गैरा नहीं है, मैं एक तीर्थ स्थल से लेके आई थी। ये सिद्ध लॉकेट है। तुझे बचपन में सपने आते थे ना, बुरे बुरे सपने, तू डर जाता था, और तब मैं ये लॉकेट तेरे गले में डाला था, और तब से तेरे पास में कोई सपना बुरा आता नहीं था। तो ये चमत्कारी लॉकेट है बेटा, तेरे पास में वो चुड़ैल कभी नहीं आ सकती। और वैसे ही हुआ, मेरे पास में आज तक वो चुड़ैल मुझे छू नहीं पाई है। अगर वो लॉकेट नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं बचता उसी जगह पर। अगर किसी वजह से बच भी जाता ना, तो वो चुड़ैल जहाँ मैं रहता वहाँ पहुँच करके मुझे धोखे से पकड़ करके ले जाती, मारती या क्या करती मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जिंदा हूँ इस बजरंगबली के लॉकेट के ही साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुमित जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। ये भी चैनल आपका ही है, तो थोड़ा प्यार इस पर भी दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।